दोस्तों, जवानी की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान की रगों में खून दौड़ता नहीं बल्कि उछलता है। और उसी खून का उछाला होता है कि एक नौजवान शख्स हर वो काम करना चाहता है, हर उस ऊंचाई को छूना चाहता है जहां पर कभी कोई नहीं पहुंच पाया। एडवेंचरस में उसका बड़ा इंटरेस्ट होता है, एडवेंचर करना चाहता है। किसी हद तक ये ठीक भी है, होना भी चाहिए, लेकिन जब भी आप कोई एडवेंचर करते हैं या कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको आप फॉलो करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, कई बार नौजवानों को उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है। जान गई सो गई, सभी की जानी है, लेकिन परेशानी उनके सामने आती है जो उनके बाद जिंदा रह जाते हैं। आप समझ रहे होंगे, तेलंगाना के मोहम्मद शहजाद की बात कर रहा हूँ, जो कि तेलंगाना राज्य के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे। 27 साल इनकी उम्र थी। सऊदी अरब की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जॉब करते थे। अच्छी खासी जॉब थी, सही खासी ज़िंदगी चल रही थी। 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी, समझिएगा। अब ना जाने क्या वजूहत रही होगी कि यह अपने एक सूडानी दोस्त के साथ अपनी कार से निकल पड़े एक ऐसे ख़तरनाक सफ़र के लिए जहाँ से लौट कर आने वालों की तादाद बहुत कम मानी जाती है, या अगर इस तरह से चले जाएं तो ना के बराबर लोग वहाँ से लौटकर वापस आते हैं। मोहम्मद शहजाद अपने सूडानी दोस्त के साथ रूब अल खाली डेजर्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान माना जाता है, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं। यह रेगिस्तान गल्फ़ कंट्रीज़ के 4 देशों से भी मिलता है। यमन से, सूडान से, कई सारे देशों से। सूडान से नहीं मिलता, यमन से मिलता है, ओमान से मिलता है, और कई सारे देशों से इसकी सीमाएँ मिलती हैं। मिलते क्या है, उन देशों में भी इसका हिस्सा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेवलर जाता है तो वो सीधे चलते चलते दूसरे देशों में प्रवेश कर सकता है। ना वहाँ कोई आबादी है, ना पानी है, ना छाएँ हैं, ना कोई सिक्योरिटी है। मोहम्मद शहजाद जीपीएस के भरोसे अपनी कार से जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका जीपीएस सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने की वजह यह भी हो सकती है क्योंकि आज तक इस क्षेत्र को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। साल 1931 में एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने एक बार इसको पार किया। इसके बाद एक और व्यक्ति का जिक्र आता है, लेकिन आम लोगों द्वारा इसको पार करने का कोई जिक्र नहीं आता है। वहाँ पहुँच गए शहजाद, उस खतरनाक डेजर्ट में पहुँच जाते हैं। तो जीपीएस सिस्टम लॉस्ट हुआ। जीपीएस सिस्टम लॉस्ट होने के बाद ये भटकते रहे, ना जाने कितने घंटे और कितने दिन भटके होंगे। उसके बाद भटकते भटकते इनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब एकमात्र सहारा जो मोबाइल बचा था, मोबाइल की भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब दोनों दोस्त एक ऐसे वीरान डेजर्ट में, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत का पहाड़ है, कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। ना जाने कितने दिन वहाँ भटकते रहे। 4 दिन बाद इनकी डेड बॉडी मिली। अब आप समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक, कितना दर्दनाक इनको मंज़र पेश आया होगा, क्योंकि भूख और प्यास से इनकी मौत हुई। और भूख और प्यास से मौत होना कोई मामूली बात नहीं है। हार्ट अटैक से, रोड एक्सीडेंट से चंद मिनट इंसान को लगते हैं, लेकिन भूख और प्यास से मरने वाले को बड़ी तड़प और शिद्दत का सामना करना पड़ता है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। लेकिन आज की इस डिस्कशन का उद्देश्य नौजवानों के लिए यही संदेश देना है कि आप एडवेंचर अगर करें, एक उम्र का तकाजा होता है, मैं कहूँगा ना करें तो वो भी गलत और मानेंगे भी नहीं। करें, लेकिन एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स के तहत करें, अपनी सिक्योरिटी को ख्याल रख कर करें, अपने पीछे जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको ख्याल रख कर करें। इतने ख़तरनाक रास्तों पर जाने से बचना चाहिए। रूब अल खाली, जैसे कि बताया कि इसको एम्प्टी डेजर्ट भी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। यहाँ ये पहली घटना नहीं है। यहाँ साल में बहुत से लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वो भी शायद एडवेंचर करने जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। जो भी हो, अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं, नौकरी करते हैं, किसी और घूमने जाते हैं या किसी और रेगिस्तान में जाते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें कि जब कहीं ऐसी अजनबी और डरावनी जगह जाएँ, भयानक जगह जाएँ, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत एहतियात के साथ आप कदम आगे बढ़ाएँ। थैंक यू। Have a nice day.